मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की। ये है पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो वीडियो है एसएससी एग्जाम में जो इंग्लिश का पोर्शन आता है उसको कवर करेगा। यूपी पीसीएस के जो मेंस आंसर राइटिंग है उसका कंटेंट मिलेगा और स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। ईच एंड एवरी वोकेबुलरी वर्ड को मैं हिंदी में बताऊंगा और ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने लगभग 3 साल से फॉलो की है एंड आई हैव गॉट इमेंस रिजल्ट विद रिगार्ड टू द स्पोकन इंग्लिश एंड विद रिगार्ड टू द इंग्लिश ग्रामर नॉलेज। तो आपकी भी नॉलेज ऐसे ही बढ़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आप अगर इंकलकेट करेंगे आपके रूटीन में, ऑटोमेटिकली यू विल फेच बेनिफिट आउट ऑफ सच टाइप ऑफ कंटेंट। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं या आर्टिकल के बारे में जानते हैं। नो टाइम टू रेस्ट, अभी टाइम नहीं है रेस्ट करने के लिए, मतलब रिलैक्स नहीं करना गवर्नमेंट को। कैसे? हम 99th नंबर पे आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भाई अब कौन सा कंट्री कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में डिसाइडेड किए गए थे, ये 2030 तक कंप्लीट करने थे। 17 गोल थे ये। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर्स ने इकट्ठा होकर डिसाइड किया था। अब उन्होंने जांचा की रिपोर्ट में आया कि भाई कौन सा देश कहां पे पहुंचा है इनमें। अभी ये कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है रेस्ट करने का। इंडिया के लिए अचीवमेंट है, 99th नंबर पे आ गए, बट फिर भी बहुत कुछ है। देयर इज ए फार वे टू रीच अप टू द गोल। तो बहुत लंबा रास्ता है। इंडिया डिड वेल, इंडिया ने अच्छा किया। वेल इन क्लाइंबिंग अप मतलब ऊपर चढ़ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग, बट फॉल शॉर्ट, बट कमी पड़ गई है इन गवर्नेंस प्रशासन में। इंडिया हैज बीन रैंक, देखो ये पैसिव फॉर्मेट होता है, हैज बीन रैंक किसी और के द्वारा रैंक दी गई है ना, इसलिए इंडिया को रैंक दी गई है अमंग द टॉप 100 कंट्रीज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ सिंस कब से? दिस डाटा बिगेन टू पब्लिश बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क सिंस 2016 से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, 2016 से प्रिंट कर रही है। तो उसमें ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया 100 से नीचे आया, 99th नंबर पे आया है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये किसी के अंडर काम नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। अंडर द एजिस, मतलब एजिस क्या है? इसके संरक्षण में, यूनाइटेड नेशन के संरक्षण में है। इंडिपेंडेंट बॉडी है पर अपने आप काम करती है। हुज पब्लिकेशन, जो इसकी पब्लिकेशन रहती है, आर ट्रैक्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स, जो नीति बनाने वाले हैं वो इसके जो पब्लिकेशन को ट्रैक करते हैं, देखते हैं, एंड गवर्नमेंट्स को। इन 2016 इंडिया वाज रैंक 110th, मतलब 110वें नंबर पे था 157 कंट्रियों में से 2016 में। मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, स्टडी मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, स्लो चल के बोलते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो मतलब धीरे, स्टडी मतलब नियमित। मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस टू रीच 99th दिस ईयर आउट ऑफ एन एक्सपेंडेड बास्केट ऑफ 160 नेशन। मतलब अभी पहले जब क्या था 157 में से 110 नंबर पे था, अभी 167 में से 99th नंबर पे आ गया है। एक्सपेंडेड मतलब ये जो बास्केट है जिसको जांचा गया है ये बढ़ा दी गई है। विद बेटर मैट्रिक्स क्या है? जो डाटा है वो है। एंड मोर ग्रेनुलर कंपेरिजन, ग्रेनुलर बिल्कुल छोटे लेवल पे भी, ग्रेनुलर छोटे जैसे ग्रेन होते हैं ना दाने, उसी लेवल पे जाके कंपेरिजन करने में भी आगे बढ़ गए हम। बट इट इज नो टाइम, यह कोई समय नहीं है टू रेस्ट करने का। ऑन दिस लोरेल, इस लोरेल पे। तो लोरेल का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, क्या मतलब होता है। लोरेल का मतलब होता है चमकदार पत्ती का एक पौवा, या फिर मतलब जड़ी बूटी के लिए है। बट एज ए वर्ब क्या है? बेस्ट टू एन अवार्ड प्रेज इन रिकग्निशन ऑफ एन अचीवमेंट, मतलब किसी को अवार्ड देना। सी विल बी लोरेल्ड अलोंग साइड, तो सेम ऐसे ही ये किसी के लिए मतलब अवार्ड देना, किसी की प्रशंसा करना। तो ये जो हमें अवार्ड मिला है, मान लो इस नंबर पे आए हैं, तो नो टाइम टू दिस लोरेल, जो ये प्रशंसा हुई है, अभी इस टाइम पे कोई रेस्ट करने की बात नहीं है। इंडिया मस्ट लुक एट दिस, लुक एट मतलब देखना चाहिए। इंडिया मस्ट लुक एट व्हाई दिस इज इंक्लाइन बाय 11 पॉइंट्स। तो इंक्लाइन कैसे है? ये इंक्लाइन कैसे ऊपर चढ़ा है 11 पॉइंट पे? वाज नॉट अचीव्ड बाय एनी सूनर एंड द गैप्स फोकस ऑन। तो ये क्यों नहीं पहले अचीव किया गया था? एनी सूनर द गैप्स फोकस ऑन, और जो गैप है उस पर फोकस करना चाहिए। फ्रॉम ए डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, अगर विकास के जो पर्सपेक्टिव पहलू से देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रैंक्स इंडिया आज हैविंग फेयर्ड बेटर। फेयर्ड मतलब आगे बढ़े हैं इन पॉवर्टी रिडक्शन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर सेकंड नंबर का है, तो नो पॉवर्टी पहले नंबर का है। इवन एज मतलब यहां तक कि या भले ही इंडिया पॉवर्टी एस्टिमेशन कंटिन्यूज टू बी मायर्ड इन फंसा हुआ होना,
कंट्रोवर्सी विवाद में कि इंडिया ने कहा कि हमने हमारे देश में कम गरीबी है, तो सेम कह रहे हैं कि इंडिया का जो एस्टिमेशन था ना, अनुमान लगाया था, कंटिन्यूज टू बी मायर्ड इन कंट्रोवर्सी ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिकली अवेलेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा सिंस 2018। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा जो है 2018 से हमारे पास कम है, तो इसलिए जो ये हमारी इंडिया गवर्नमेंट बोलती है ना कि पावर्टी हमने कम कर दी, यूपी में सबसे ज्यादा पावर्टी कम हो गई, तो सेम इसे ये अंदर मायर्ड है, फंसा हुआ है। एंड द पावर्टी लाइन, जो पावर्टी लाइन रंगाराजन कमेटी ने दी थी लगभग 33 रुपए पर डे रूरल एरिया में, 47 रुपए अर्बन एरिया में, नॉट हैविंग बीन अपडेटेड। तो ये जो रंगाराजन कमेटी ने सिफारिश दी थी कि जो आदमी 33 रुपए पर डे कमाता है वो गरीबी से नीचे, नहीं तो उससे ऊपर तो ऊपर है, और जो 47 रुपए शहरी एरिया में कमाता है वो गरीब है, उससे ऊपर जो कमाता है वो अमीर है। तो वो अपडेटेड नहीं हुआ। प्रोक्सी डाटा सजेस्ट दैट, जो प्रोक्सी होता है उसका कॉपी या नकली डाटा सजेस्ट ए कंसिडरेबल पावर्टी रिडक्शन, तो इसी में बोला कि अच्छी खासी मात्रा में पावर्टी कम हुई है। ऑलमोस्ट हैविंग बीन 2012 22 हैविंग बीन हाल्विंग, हाल्विंग मतलब क्या होता है, हाल्विंग मतलब हाफ करना, हाफ का जो हाल्विंग बिटवीन 2012 जो बेस्ड 22% बेस्ड ऑन दी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो डाटा है, एंड 2023 का वर्ल्ड बैंक का 12%। तो इन्होंने कहा कि जो 22% हो गया है एनएसएसओ के डाटा के हिसाब से, हाफ हो गया है, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 12% हो गया है गरीबी। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो जीरो हंगर है हैज रिमेन्ड ए कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता का कारण रहा है। इट आल्सो रिवील्स द वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम ग्रुप्स एंड रूरल एंड अर्बन एरिया ऑन एक्सेस टू द न्यूट्रिशन डाइट। मतलब खाना तो मिल जाता है पेट भरने का, बट न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होती, जिससे क्या है बच्चों की हाइट कम होती है, स्टंटिंग वेस्टिंग वगैरह होती है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो डाटा है एस्टिमेट्स करता है कि दैट ओवर थर्ड ऑफ इंडियन, मतलब 35% से ऊपर वर स्टंटेड, स्टंटेड मतलब अकॉर्डिंग टू दी हाइट, अकॉर्डिंग टू दी एज उनकी हाइट कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के बीच में आया है ये। ओनली मार्जिनली बेटर देन 38, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसमें बताया गया था 38% आदमी जो है सोटे रहते हैं, स्टंटेड रहते हैं, बच्चे रहते हैं, या फिर 2015-16 में जो डाटा आया था, अभी क्या है 35% हो गया। सिमिलरली वेस्टिंग, वेस्टिंग वही जो कम वेट रहता है अकॉर्डिंग टू दी एज, तो सिमिलरली वेस्टिंग विच इज लो वेट फॉर दी हाइट, हाइट के हिसाब से वेट कम होता है, रिड्यूस फ्रॉम 21% टू दी 19%। अब 19% मतलब क्या है, आदमी यहाँ पे या बच्चे जो भी हैं वो 19% कमजोर है, मतलब वेट अकॉर्डिंग टू दी हाइट कम है, उनको वेस्टेड बोलते हैं। स्टंटेड जो अकॉर्डिंग टू दी एज उनकी शॉर्ट एंड हाइट है वो 35% है, मतलब छोटे आदमी कम है, लगभग 35% आदमी है इंडिया में, और ये 20% पतले हैं। ओबेसिटी इज दी वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो ओबेसिटी जो मोटे हो जाते हैं 15 से 49 के बीच में, हैज ऑलमोस्ट डबल, 2006 से लेकर 2021 में डबल हो गए मोटे आदमी जो 15 से 49 के बीच में। कंसंट्रेटेड इन दी वेल्थियर अर्बन एरिया, जो जैसे पैसे वाले हैं वो ज्यादा मोटे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में आता है, इज अनदर इंडिकेटर वेयर इंडिया हैज डन वेल, अच्छा किया इसमें, क्योंकि सबको आजकल बिजली, हर घर बिजली हो गई है। वाइल द कंट्री हैज अचीव नियर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, यूनिवर्सल मतलब सबके पास हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा इन पास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 साल में। द क्वालिटी ऑफ पावर एंड ड्यूरेशन, जो मतलब बिजली पूरे दिन रहती है, पावर या ड्यूरेशन जिस टाइम रहती है, वेरी वास्टली डिफरेंट रहती है बेस्ड ऑन द रीजन्स और अर्बन एंड रूरल फॉल्ट लाइन। गांव में ज्यादा जाती है, कट पावर कट होते हैं, शहर में कम जाती है। इट इज हाउएवर, हालांकि लोडेबल, प्रशंसा की बात है, दैट इंडिया टुडे रैंक्स एज द 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी डेवलपर। तो इतनी हमारी कैपेसिटी है कि हम डेवलप कर सकते हैं, 4थे नंबर पे आते हैं। मेनली सोलर एंड विंड अच्छी है। एंड वाइल इंडिया हैज बेटर्ड इट्स स्कोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, तो इसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। 7 का तो एनर्जी का हो गया, नंबर 1 का नो पावर्टी का हो गया, सेकंड का जीरो हंगर हो गया, 9 का आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है। नोट वर्दी ध्यान देने की बात यह है कि एडिशन बिटवीन बीइंग रैपिड मोबाइल पेनिट्रेशन, सबके पास मोबाइल आ गया आज के टाइम में। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबके पास बैंक अकाउंट हो गए थ्रू यूपीआई से डिजिटल पेमेंट्स गेटवे आ रहे हैं। कोविड-19 रिवील्ड, कोविड-19 ने उजागर किया दैट स्टार्क ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इंटरनेट पेनिट्रेशन विच मस्ट बी एड्रेस, जिसको सोल्यूशन करना चाहिए टू अचीव इवन हायर एजुकेशनल आउटकम। एजुकेशन आउटकम एसडीजी 4 में आता है, तो ज्यादा एजुकेशन आउटकम। इट इज टेलिंग हाउएवर दैट थ्रू आउट दी मोदी ईयर्स, जो मोदी 2014 से आए हैं, इंडिया परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस, परफॉर्मेंस इन द रूल ऑफ लॉ, या कानून के हिसाब से चलना, या प्रेस फ्रीडम एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 हैज बीन लैगिंग, ये पीछे हैं। जो प्रेस फ्रीडम वगैरह है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 में आते हैं, गवर्नेंस वगैरह में, इसमें हम पीछे हैं। तो ये राइटर पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे ये इस एसडीजी 16 में हम पीछे हैं। और एक होता है एसडीजी 5,
जिसमें मैन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा पीछे हैं। तो अच्छा किया है हमने, साथ में किया है, एनर्जी सबके पास पहुंच गई है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, SDG 9 में भी अच्छे हैं। तो सेम ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे और देश 2030 तक डेवलप कंट्री में आ जाएगा। 2014-7 का हमारा टारगेट है कि तब तक हमें डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आना। आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस पे, आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा, एग्जाम में काम आएगा ये। आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए, तभी तो आगे चल पाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच, बाय।